हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने स्विट्जरलैंड के फंडामेंटल राइट्स की एंड आज हम करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्विस सिटीजन्स को, वो कौन कौन से हैं। स्विस सिटीजन को आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। इन राइट्स को ही फंडामेंटल राइट कहा जाता है। लास्ट सेशन में हमने किया कि जब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल नेचुरल बेस्ड नहीं है, मीनिंग जो स्विस सिटीजन्स हैं उनको वही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक डिफाइन किया गया है। उसके अलावा कोई भी अदर राइट नहीं दिए गए हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो राइट कौन कौन से हैं जिसको स्विस सिटीजन्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स हैं इनको जो राइट्स दिए गए हैं इनको प्रॉपर क्लासिफाइड नहीं किया गया है। वो आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक ऐसे ही डिफाइन किए गए हैं। जैसे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको मेन 6 पार्ट में डिफाइन कर फिर इसके सब पार्ट्स बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल, सिविल लाइफ को, ह्यूमन डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ह्यूमन की जाती है। वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और वो अपने सिटीजन को साथ में ही जो फॉरेनर है उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं, इवन की फॉरेनर को भी दिए जाते हैं। तो जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स है वो कैसे हैं, जैसे आर्टिकल 7, इसमें क्या कहा गया है, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मीन्स ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक को रिस्पेक्ट के साथ जीने का राइट है। तो डिग्निटी की रिस्पेक्ट भी एक फंडामेंटल बेसिक राइट है। तो आर्टिकल 8, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ये डिफाइन करता है कि किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना ही क्लास के नाम पर, रेस के नाम पर, रिलीजन के नेम पर, लैंग्वेज के नेम पर, इवन की सोशल स्टेटस के नाम पर भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सभी के सभी जो लॉ है उसके आगे इक्वल है। आर्टिकल 9 जो डिफाइन करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, इसका मीनिंग है कि जो पर्सन है, हर एक पर्सन का राइट है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन में इक्वल ट्रीट किया जाए। तो इस तरह आर्बिट्रेरीनेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं किसी के साथ भी अनजस्ट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 10, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन्स सबको जीने का राइट है। जो वहाँ की सरकार है, कोई भी पर्सन, इंस्टीट्यूशन किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। वो राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट मानते हैं। एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी जो प्राइवेसी है, पर्सनल लिबर्टी है, इसको भी जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 11, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का राइट है, चाहे वो ग्रोइंग एज में है तो उनके लिए जो वो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन करा रहे हैं, इसके लिए कोई भी उनको मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 12, राइट टू एड इन डिस्ट्रेस, अगर कोई मुश्किल में है, डिस्ट्रेस में है, उसको हेल्प की जरूरत है तो वो सरकार से हेल्प ले सकता है ताकि वो भी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। टेलीकम्युनिकेशन है, मेल है, उसकी पर्सनल टॉक है, वो किसी के सामने भी पब्लिक नहीं की जा सकती है। तो प्राइवेसी का राइट हर एक पर्सन को दिया गया है। इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी एक राइट दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड में अपने ही सिटीजन्स को प्राइवेसी का राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। आर्टिकल 14, राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ये भी हर एक पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है कि वो मैरिज करा सकता है, अपनी फैमिली है उसका साइज इंक्रीज कर सकता है।
आर्टिकल 15 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस। इसका मीनिंग है कि वो सेकुलर स्टेट है, मैं किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। तो इस तरह सबको रिलीजन फ्रीडम दी गई है, मैं कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकती हूँ और किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर भी बन सकती हूँ। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन मीन्स मुझको अपने ओपिनियन है वो ओपिनियन को उजागर करने का राइट मिलता है, मैं अपने जो भी व्यूज है इनको एक्सप्रेस कर सकती हूँ एंड जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के ऑफिस की इंस्टीट्यूशन की वो इंफॉर्मेशन भी मैं ले सकती हूँ। आर्टिकल 17 फ्रीडम टू मीडिया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है, मीडिया है, मीडिया को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है, जो सेंसरशिप है ये प्रोहिबिटेड है, तो मीडिया की फ्रीडम ये सिर्फ सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, एक पर्सन कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है, वहां पर तो इनफैक्ट जो 4 लैंग्वेज हैं उनको नेशनल लैंग्वेज कहा गया है, तो वहां पर लैंग्वेज के ऊपर भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और सबको जो राइट दिया गया है वो कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम टू प्राइमरी एजुकेशन, हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, वहां पर 100% लिटरेसी है, तो प्राइमरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया। आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ साइंस, साइंस में रिसर्च टेक्नोलॉजी अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मुझको फ्रीडम दी गई है। लाइक दिस फ्रीडम ऑफ आर्ट, मेरी अपनी कोई कला है, मेरा आर्ट है, मैं उसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, उसके लिए मैं कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश कर सकती हूँ और इसके लिए अगर मैं अपने आर्ट को डेवलप करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। लाइक दिस आर्टिकल 22 फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे होना चाहते हैं, चाहे कोई रिलीजियस मैटर हो, सोशल मैटर हो, पॉलिटिकल मैटर हो, तो हमको असेंबली करने का भी राइट दिया जाता है। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 23 जो कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका मीनिंग क्या है, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लेवल पर हम एसोसिएशन ग्रुप्स बना सकते हैं जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। आप स्टूडेंट लेवल पर, बिजनेस पर, ट्रेड यूनियन कुछ भी फॉर्म कर सकते हो, जिनका फंडामेंटल राइट दिया गया है। एंड फ्रीडम ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या कहता है कि आप स्विट्जरलैंड की कंट्री में कहीं भी रह सकते हो, तो स्विस सिटीजन्स हैं वो किसी भी कैंटन्स में रह सकते हैं, ये क्या है उनका राइट बनता है। आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपल्सन, एक्सट्राडिशन एंड रिमूवल बाय फोर्स, इसका मीनिंग है कि जो स्विस सिटीजन्स हैं उनको फोर्सफुली अपने देश से बाहर एक्सपेल नहीं किया जा सकता। अगर कोई फॉरेनर है वो स्विस कंट्री में आ जाता है तो उसको वो किसी भी कंट्री के पास एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता, हैंड ओवर नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद ना कहे कि हाँ मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो जो फॉरेनर की भी प्रोटेक्शन करते हैं। इस तरह एक्सपल्सन, एक्सट्राडिशन एंड रिमूवल बाय फोर्स, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हर एक को अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करने का राइट दिया गया है और किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी इलीगल वे से ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। इस तरह प्रॉपर्टी का भी राइट है। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करती है फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, तो उसके लिए उसको जो उसका रिवॉर्ड है, कंपनसेशन है, वो भी प्रोवाइड कराती है। आर्टिकल 27 राइट टू इकोनॉमिक फ्रीडम, मैं कोई भी बिजनेस रन कर सकती हूँ, कोई भी प्रोफेशन है वो ज्वाइन कर सकती हूँ, जो मुझको इकोनॉमिक फ्रीडम दी गई है, मैं ट्रेड कर सकती हूँ ताकि मैं अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाऊँ। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू यूनियाइज, इसका मीनिंग है कि हम साथ रहकर कुछ भी कर सकते हैं। जो फॉर्मल एसोसिएशंस हैं या फिर असेंबली है, हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम मर्ज भी कर सकते हैं, हम यूनियाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 29
जनरल प्रोसीजर गारंटी, जिसका मीनिंग है अगर हमारे ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंगेंस्ट मैं प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकती हूँ, तो ये होगी जनरल प्रोसीजर गारंटी। आर्टिकल 30 राइट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका मीनिंग क्या है कि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है तो उसमें भी हम के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। एंड जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है तो मैं लीगल एड की भी डिमांड कर सकती हूँ। आर्टिकल 31 राइट टू हैबस कॉर्पस, इसका मीनिंग है अगर कोई मुझे डिटेन कर लेता है तो इसके लिए मैं राइट रखती हूँ कि मुझको भी डिटेन क्यों किया गया है इसके मैटर में बताया जाए। अगर मेरी डिटेंशन इलीगल है तो मुझको फ्री कर दिया जाए। तो हैबस कॉर्पस, जैसे इंडिया में 5 टाइप्स की रिट है, उसमें हैबस कॉर्पस वो भी क्या है, सबसे पहली रिट है। तो हैबस कॉर्पस का भी इनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर, मीन्स अगर मेरे ऊपर कोई केस फाइल हुआ है तो मैं ये जान सकती हूँ मेरे ऊपर प्रोसीडिंग क्यों चल रही है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इसका कोर्स क्या है, ये भी मुझको जानने का राइट है। आर्टिकल 33 राइट टू पिटीशन, मीन्स अगर मैं चाहूँ तो मैं पिटीशन भी एड्रेस कर सकती हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ इनजस्ट हो रहा है तो मुझको राइट है मैं देश की सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन को अपील कर सकती हूँ, एड्रेस कर सकती हूँ। आर्टिकल 34 पॉलिटिकल राइट्स, जो सिटीजन्स हैं इनको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, अपने लिए खुद लॉ बनाते हैं। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के लिए तो रेफरेंडम भी होता है, तो वो अगर चाहे इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 34 तक क्या दिए जाते हैं, एक ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स बताए जाते हैं। एंड जो आर्टिकल 35 है जो प्रोटेक्शन करता है फंडामेंटल राइट्स की, तो इसका मीनिंग है जो ये राइट्स दिए गए हैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रोविजंस बताई गई हैं, जिसमें कहा गया है जितनी भी स्टेट की इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन एक ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती हैं। आर्टिकल 36 लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स पर लिमिटेशंस इंपोज करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंडामेंटल राइट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो उसको लिमिट भी कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स जिस सिटीजन्स को दिए गए हैं वो बहुत ही इलेबोरेटेड कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स हैं। तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करते हैं। जो स्विस सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्ट है बेसिक राइट्स की, जिसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। जो ये बेसिक राइट्स दिए गए हैं, ये बेसिक राइट्स क्या है, प्रूफ ऑफ स्विट्जरलैंड बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हम ये कहते हैं अगर कोई सी कंट्री में अपने सिटीजन्स को जितने ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं वो उतनी ही डेमोक्रेटिक होती है। तो इसका मीनिंग है स्विट्जरलैंड बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो स्विट्जरलैंड ने अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जिस वजह से जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर टॉप रैंकिंग पर आती है। तो विद दिस हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।